जाइए मत। कुंती महारानी का मतलब क्या है कि वो हमें छोड़कर ना जाए। श्री राधे। तो कुंती महारानी का दुख देख करके ठाकुर जी ने कुछ दिन जाने के कार्य को रोक लिया और कुछ समय बीता, फिर प्रभु द्वारका के लिए जाने लगे। और जैसे ही प्रभु द्वारका जाने के लिए तैयार हुए कि एक चरण अपना रथ में है और एक चरण धरती पर है और आशीर्वाद देने लगे पांडवों के। इतने में सामने क्या देखते हैं श्री राम, क्या देखते हैं कि एक स्त्री दौड़ी भागी चली आ रही है और प्रभु के चरणों में गिर जाती है कि पाही पाही महायोगिन, जय हो। और देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्येन् यत् शूरः परस्परम्। त्राहि माम प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और प्रभु ने क्या देखा कि सामने से तेज प्रकाश पुंज चला आ रहा है। प्रभु समझ जाते हैं कि ये अश्वत्थामा का भेजा हुआ है। और जो चरणों में गिरी है वो कौन है? वो स्त्री कौन है? उत्तरा, पांडवों की कुलवधू, जिनके गर्भ में कौन है? क्या कहा ठाकुर जी से कि मेरी रक्षा नहीं, मेरी बालक की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी रक्षा कीजिए। उनकी गर्भ में कौन है? राजा परीक्षित। और प्रभु ने अपनी माया कवच से और गर्भ को ढक दिया है। और आज माँ और बालक दोनों सुरक्षित हैं और प्रभु जाने के लिए तैयार हैं। प्रभु द्वारका चले जाते हैं। श्री राधे। शुभ समय आने पर राजा परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े हुए, विवाह हो जाता है। और विवाह के बाद पांडवों ने समझ लिया कि राज्य को संभाल सकते हैं और पांडव राजपाट सब राजा परीक्षित को सौंप करके और द्रौपदी को साथ लेकर के भजन करने के लिए चले जाते हैं। और महाराज इधर राज सत्ता का भार राजा परीक्षित ने संभाला है। अब एक दिन राजा परीक्षित विचार करते हैं कि मुझे चलकर चेक करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। तो राजा परीक्षित निकल पड़े हैं और क्या देखते हैं कि जगह जगह भंडारे हो रही हैं, गौ सेवा हो रही है, भगवान की कथाएं हो रही हैं, गरीब कन्याओं के विवाह हो रहे हैं। ऐसा सब देख करके राजा प्रसन्न हो जाता है कि मेरे राज्य में इतने सुंदर सुंदर कार्य हो रहे हैं। श्री राधे। बोलिए बाकी लाल की। आपने नहीं लगाई, माइक ने लगा दी। आप लोग जयकारा नहीं लगाते हो? नहीं आता तो क्या? हरि बोलिए। राजा परीक्षित का हृदय बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है कि आज मेरे राज्य में इतने सुंदर सुंदर कार्य हो रहे हैं। और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है कि एक गाय और एक बछड़ा दौड़ते भागते चले जा रहे हैं और कोई एक व्यक्ति लाठी डंडा लेकर उनके पीछे पड़ा हुआ। श्री राम। जय हो। और राजा परीक्षित को ये सब देख करके क्रोध आया और क्रोध से अपनी तलवार को निकाल करके क्या कहते हैं कि अरे दुष्ट, मेरे राज्य में और गौ माता पर इतना अत्याचार हो रहा है। क्या कहा?
इतना अत्याचार हो रहा, तू कौन है? तो जैसे ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार को निकाला कि तीनों घबरा जाते हैं। कौन? गाय, बछड़ा और जो लाठी लेकर उनके पीछे पड़ा हुआ। तीनों के तीन राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाते हैं। बोले महाराज क्षमा करें। अपना अपना परिचय देने लगे हैं। जो गाय रूप में है वो कहते हैं कि महाराज मैं धरती हूँ, बछड़े के रूप में मैं धर्म हूँ, आप धरती हैं, ये धर्म है, फिर ये डंडा लेकर आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है? बोले महाराज मैं कलयुग हूँ। क्या कहा? मैं कलयुग हूँ। बोले अच्छा, तेरा भी प्रवेश हो चला मेरे राज्य में? बोले हाँ, सारे क्षेत्र पर आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊंगा? बोले नहीं, मेरे राज्य में तुझे स्थान नहीं मिले। क्यों? मेरे राज्य में कोई गुणी पुरुषों का रहना होता है और तेरे अंदर तो एक भी गुण नहीं है। किससे कहा? कलयुग से। तो कलयुग कहता है, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज मेरे अंदर एक बहुत सुंदर गुण है, आप एक बार सुनिए। तो क्या कहा कलयुग ने? यत्फलं नास्ति तपसा न योगिनी समाधिना, यत्फलं नास्ति तपसा न योगिनी समाधिना। हे महाराज, और जो युग होते थे उनमें ये फलम नास्ती, तपस्या करनी पड़ती थी, यज्ञ करने पड़ते थे, भजन करने पड़ते थे, हवन करना पड़ता था। लेकिन महाराज मैं एक ऐसा गुण हूँ, मैं एक ऐसा युग हूँ, मुझ में एक ऐसा गुण है जो कि किसी भी युग में नहीं था। कलयुग कहने लगा, क्या कहने लगा? कि कलयुग केवल श्री राधे। क्या कहा कलयुग ने? कि महाराज अरे कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, मेरे बोले महाराज मैं एक ऐसा युग हूँ, कलयुग में मात्र अपनी जिब्या को हिलाइए, राम नाम गाइए और भव से बेड़ा पार हो जाए। बड़ा ही सुंदर गुण बतलाया कलयुग ने
तो राजा परीक्षित बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और 4 स्थान रहने के लिए देते हैं। क्या दिया? धूतम पानम स्त्रिया सोनम। हे कलयुग, जहाँ मदरा पान होगा वहाँ कलयुग तेरा निवास होगा, और जहाँ जुआ खेला जाएगा वहाँ कलयुग तेरा निवास होगा, और जहाँ हिंसा होती होगी वहाँ कलयुग तेरा निवास होगा, और जहाँ बुरी नियत के स्त्री पुरुषों का निवास होता होगा वहाँ कलयुग तेरा निवास होगा। जब 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए तो कलयुग थोड़ा नाराज हो जाता है। फिर राजा परीक्षित से निवेदन करता है, कोई एक स्थान अच्छा सा दे दो। तो कलयुग ने स्वर्ण में निवास मांगा, सोने में, तो राजा परीक्षित ने सोने में निवास दे दिया। महाराज, अब एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और शिकार खेलते खेलते उन्हें बहुत जोर की प्यास लगती है, और प्यास जब लगी तो समीक मुनि की कुटिया के पास में पहुंच जाते हैं। आवाज लगाई, महाराज महाराज कोई है? तो कुटिया से कोई आवाज नहीं। तो जब आवाज लगाई तो कोई भी उधर से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा परीक्षित विचार करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कुटिया के अंदर कोई है या नहीं है, मुझे चलकर देखना चाहिए। तो राजा परीक्षित कुटिया के अंदर पहुंचे तो क्या देखा कि समीक मुनि समाधि में बैठे हुए हैं। तो राजा परीक्षित विचार करते हैं कि ऐसा तो नहीं है मेरी आवाज को सुनकर ये झूठी झूठी समाधि में बैठ गए, इनकी समाधि सच्ची है या झूठी है, अभी चेक करता हूँ। और ऐसा विचार करके कुटिया के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसी मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित ने अपनी धनुष कोटि की नोक से उठा करके और समीक मुनि के गले में डाल दी। समीक मुनि का छोटा बालक अपने मित्रों के साथ में खेल रहा है। महाराज, मित्रों ने जाकर कहा कि तुम्हारे पिताजी के गले में महाराज ने सर्प डाला। समीक मुनि के पुत्र आए और सर्प को देख करके रोने लगे, और जब रोने लगे, छोटा बालक है, बहुत जोर जोर से रोया, तो रोने की आवाज सुन के समीक मुनि की समाधि खुली। उससे पहले ही बालक ने रोते रोते और अंजलि में जल लेकर श्राप दे डाला कि हे राजन, आपने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। श्री राधे, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन में इसी तक्षक नाग के डस लेने से आपकी मृत्यु हो। श्री राधे। और जब ऐसा श्राप दिया और जोर जोर से बालक रोने लगा, तो रोने की आवाज सुन करके समीक मुनि की समाधि खुली। बोले, बालक क्यों रोते हो? बोले, देखिए देखिए पिताजी, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। किसने? महाराज ने, और मैंने उन्हें श्राप दे दिया। बोले, पुत्र कैसा श्राप दे दिया? बोले, आज से 7वें दिन में महाराज की मृत्यु हो, तक्षक नाग के डस लेने से। तो समीक मुनि क्रोध करने लगे, ये बालक, तूने ये क्या किया? ये गलत किया। यथा राजा तथा प्रजा, ना ऐसा राजा हुआ, न है न होगा। बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे, ये तो तूने गलत किया। और समीक मुनि चिंतित हो चले हैं कि ये तो बहुत बुरी बात हुई है, और समय बहुत कम है, 7वें दिन में हमारे महाराज की मृत्यु हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? बड़े बड़े साधु संतों के पास में सूचना भिजवा दी गई, और बड़े बड़े साधु संत इस बात को सुन करके गंगा जी के तट पर एकत्रित हुए हैं। कितने साधु संत? 88,000 ऋषि। उन्हीं के बीच में हमारे श्री सुखदेव जी पधारे हैं, और सुखदेव जी का सभी ने खड़े होकर
उठ करके अभिवादन किया, वंदन किया और सुखदेव जी पधारे। और उसी समय ये मंगलकारी कथा, ये कल्याणकारी कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों यही कारण रहा कि श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए ये मंगलमय कथा श्रवण कराई। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओ हरि कथा सुनाने वाले, ओ हरि कथा सुनाने वाले, ओ प्रभु राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों